हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं लाइफ प्रोसेस में आगे की ओर पुनः खाने को पहुंचाने के लिए मुंह से पेट तक। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझ लिया था कि मुंह में जो खाना जाता है तो कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं और कौन कौन सा काम वो कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो खाने को पचाने में हमारे लिए सहायक है। इन सब बातों को हम लोगों ने कल समझ लिया था। ठीक है, और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू खाना इजीली अंदर तक जा पा रहा है। तो अभी हम लोग ट्रैवलिंग देखे थे, है ना, और ट्रैवलिंग देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअल में हमारा खाना कहाँ तक आ चुका था, लैरिंग्स तक आ चुका था। लैरिंग्स यानी लैरिंगोफैरिंग्स तक आ चुका था। अब इसके बाद ये खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक में। लेकिन लैरिंग्स से खाना स्टोमक तक कैसे जाएगा, तो एक्चुअल में लैरिंग्स से लेके स्टोमक तक क्या लगी हुई है, एक पाइप लगी हुई है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। हिंदी में तो ग्रास नली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस इसको बोलते हैं। अब इस ईसोफेगस पाइप की मैं बात करूं तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पाइप है एक्चुअल में कितने सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी, 25 सेंटीमीटर की लंबाई है इस पाइप की। ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर की लंबी पाइप है ये, 25 सेंटीमीटर। कहाँ से है भैया, देखो ये इसका ऊपरी टॉप पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है इसका, फेरिंग्स है। ये क्या है, फेरिंग्स, यानी खाना जो है हमारे मुंह से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पाइप में जाएगा, और यही वो पाइप है। तो ध्यान से देखोगे तो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स मतलब यह तो टॉप पे आपको क्या नजर आएगा, इसके लैरिंग्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा, लैरिंग्स। सर गलत बोल रहे हो, लैरिंग्स किस पाइप के अंदर होता है, विंड पाइप के अंदर होता है। किस पाइप के अंदर होता है, विंड पाइप। ये फूड पाइप है। फूड पाइप का जो सबसे ऊपरी पाइप पार्ट है वो क्या है, फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब समझिएगा, इसको ग्रास नली या भोजन नली बोलते हैं। भोजन नली भी बोल सकते हो क्योंकि फूड पाइप है तो इसको भोजन नली भी बोलते हैं। इसको भी मैं बोल दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। भोजन वाली नली ये क्या कर रही है, ये फेरिंग्स ला के किससे कनेक्ट कराएगी खाने को, यानी खाना यहाँ पे है तो ये खाना इस पाइप से ट्रेवल करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्टोमक में। किसमें, स्टोमक में, जिसको आगे हमको पढ़ना है। तो ये खाना स्टोमक में चला जाएगा। कितने सेंटीमीटर लंबी पाइप, 25 सेंटीमीटर लंबी पाइप। ठीक है, यानी मुंह से खाना इस पाइप के थ्रू पेट में जाता है। अब इस पाइप की और भी बातें हम करें तो एक्चुअल में ये क्या है, एक प्रकार की मस्कुलर ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब है, याद रखिएगा ये कैसी ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब मतलब क्या है, एक पाइप ही है और मसल्स की पाइप है। कैसी पाइप है, मसल्स, यानी अंदर मांस है। केवल पाइप के अंदर क्या है, मांस है। क्या है, मांस है। इतनी बातें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा जो पाइप है किससे मिलके बना है, मसल्स से मिलके बना है। ये पाइप मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पाइप मसल्स से मिलकर बना है। मसल्स से मिलकर बना है। ठीक है, ये पाइप किससे मिलकर बना है, मसल्स से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर ट्यूब बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक बात हो गई। दूसरी बात ये देखोगे कि इस ट्यूब के अंदरूनी ओर, मतलब अंदर से, इस ट्यूब के अंदरी सतह से, यानी इनर सरफेस से, कौन से सरफेस से, इनर सरफेस से। इनर सरफेस से क्या सीक्रेट होता है, तो सीक्रेट होता है। सीक्रेट का मतलब जानते हो, पीने वाला सीक्रेट नहीं, स्रावित होता है, बहता है। स्रावित मतलब सीक्रेट का मतलब बहता है। क्या बहता है, म्यूकस। क्या बहता है, म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है सर, तो म्यूकस एक्चुअल में क्या करता है, म्यूकस एक्चुअल में खाने को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। म्यूकस का काम क्या है, खाने को चिपचिपा बनाना। ठीक है, म्यूकस एक्चुअल में क्या काम करता है, म्यूकस खाने को चिपचिपा बनाता है। फिर से सर नहीं समझ में आया। ये एक ट्यूब है, कैसी ट्यूब है, मसल्स की ट्यूब है। ठीक है, यह पाइप है, कैसी पाइप है, मसल्स की पाइप है। इस पाइप के अंदर वाली सतह से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक पाइप पकड़ता हूँ, यहाँ पे कोई पाइप थी,
चलिए देखिए, इसको पकड़िए। सपोज कर लीजिए पाइप पूरी पूरी अंदर तक है, तो इसके अंदरूनी सतह से, अंदर वाली सरफेस से क्या बह रहा है? अंदर वाली सरफेस से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। म्यूकस का काम क्या है भैया? खाने को चिपचिपा बनाना। एक्चुअल में ये लुब्रिकेंट्स का काम करता है। क्या काम करता है? वर्क एज कौन? म्यूकस क्या करता है? एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक। स्नेहक मतलब जैसे वैसलीन हो गया, पेट्रोलियम जेल हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, पेट्रोलियम जेल या वैसलीन। वैसलीन समझते हो? वैसलीन क्या कर देता है? सरफेस को मुलायम कर देता है, नहीं कर देता है? होठ पे लगाते हैं तो होठ को मुलायम कर देता है। अच्छा, ग्रीस लगाते हो, ग्रीस जब मशीनों के अंदर ग्रीसिंग की जाती है या मोबिल डाला जाता है तो सब के सब क्या कहलाते हैं? उन सबको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देते हैं? सरफेस को एकदम मुलायम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस को मुलायम कर देते हैं। ठीक है, तो भैया अगर यहाँ से जब म्यूकस निकलेगा तो म्यूकस निकलने से क्या फायदा होगा? ये यहाँ की जो सतह हो जाएगी वो क्या होगी? एकदम मुलायम। अब सतह मुलायम होने से क्या होगा? तो खाना इजीली सरक के चला जाएगा। अब मान लो अगर मुलायम सतह नहीं है तब उबड़ खाबड़ सतह हो जाएगी, या अगर रफनेस थोड़ी सी भी रही, एकदम सूखी सूखी सतह रही तब ये सरक पाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ से क्या निकल के आता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इस पूरे अंदर की सतह को क्या बना देता है? एकदम चिपचिपा या मुलायम बना देता है, फिसलनदार बना देता है, फिसलने लगता है खाना इजीली। समझ में आया? तो क्या बात समझेंगे कि जो फूड पाइप है वो कैसा है? एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है। और मस्कुलर ट्यूब कैसा होता है? मसल्स से बना हुआ ट्यूब होता है या पाइप होता है। इसके अंदर से क्या निकल रहा होता है? तो म्यूकस निकल रहा होता है। क्या निकल रहा होता है? म्यूकस निकल रहा होता है। और उस म्यूकस से क्या होता है? खाना हमारा चिपचिपा हो जाता है, मुलायम सरफेस हो जाती है, जिससे खाना आसानी से क्या हो पाता है? जा पाता है, यहाँ से वहाँ तक सरक पाता है। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, ऐसे ही लाइनिंग होती है। ऐसे ही क्या होती है? लाइनिंग कहाँ होती है? अंदर की तरफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस लाइनिंग। इस म्यूकस लाइनिंग से ही क्या निकलता है आपका? क्या होता है? म्यूकस निकलता है। ठीक है ना, एक लाइन बनी होती है, इस लाइन से क्या निकलता है बाबू? म्यूकस। म्यूकस एक प्रकार से पानी जैसा पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो आप यही बात ध्यान में रखेंगे। वो एकदम खाने को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है। ठीक है, हाँ या ना? यस आर नो? क्लियर है इतनी बात? और बातें समझे? हाँ या ना? ठीक है, अब यहां तक अगर हमने बातें समझ ली तो थोड़ी और बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतने से खाना नहीं आगे बढ़ता है सर, कि खाना गया पानी नली के अंदर, नली के अंदर क्या निकल रहा है? म्यूकस। और म्यूकस के कारण खाना सरक के कहाँ चला जाएगा? पेट के अंदर। कहानी अब शुरू होती है। एक्चुअल में मस्कुलर ट्यूब है। क्या है? मस्कुलर ट्यूब। अब बाबू यहाँ पे जान है, इसके अंदर क्या है? जान है। सर ये बात क्यों बोली? अभी देखना ये कैसे सिद्ध करेगा कि इसके अंदर जान है। एक्चुअल में खाना ऐसे जाता ही नहीं है। खाने को जाने के लिए प्रेशर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रेशर। पाइप ही ना है बाबू, हो सकता है भर जाए, जाम हो जाए, तब क्या होगा? तुम खाना खाए और क्या हो गया? जाम हो गया पाइप। जाम मतलब बहुत ज़्यादा खाना चला गया और वो वहीं पे ब्लॉक कर दिया पाइप को, तो आगे खाना बढ़ पाएगा? नहीं। केवल म्यूकस से ये नहीं सरक सकता। ठीक है, म्यूकस क्या करता है? ये फायदा देता है कि खाना जब इस सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा? आराम से सरकने का प्रयास करेगा। लेकिन सिर्फ इस तरीके से हम लोग नहीं काम करा सकते। हो सकता है अचानक से खाना क्या हो जाए? फंस जाए या जाम हो जाए, तब क्या करोगे? समझ पा रहे हो? तो उस कंडीशन के लिए भगवान ने इन मसल्स को एक पावर दी। इन मसल्स को क्या दी? पावर। यानी इस फूड पाइप के अंदर एक पावर थी, और उस पावर मतलब एक काम करने की शक्ति दी। एक काम करने की क्या दी? शक्ति। और उस काम को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये क्या होता है सर? ये 25 सेंटीमीटर में हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट भैया? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में होता क्या है? इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में एक्चुअल में ये होता है कि जो ये पाइप है वो क्या होती है? सिकुड़ती है, खुलती है, सिकुड़ती है, खुलती है, सिकुड़ती है, खुलती है, सिकुड़ती है, खुलती है। समझ पा रहे हो? कैसे?
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर से देखो, ऐसे पहले बंद होगी फिर खुलेगी, फिर बंद होगी फिर खुलेगी, फिर बंद होगी फिर खुलेगी। इस मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी इसके अंदर दो काम होता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। अब ये क्या होता है सर, रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, क्या मतलब है इसका, बता सकता है कोई? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्शन मतलब खुलना, समझे? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्शन मतलब खुलना, ठीक। अब खाना कैसे जाता है समझेंगे। एक्चुअल में हम लोगों ने ये बात कर ली कि ये जो पाइप है, ये पाइप कैसी है, मसल्स की बनी हुई है, और मसल्स के अंदर क्या है, इन मसल्स के अंदर ही दीवारों के अंदर मैं देखूंगा तो म्यूकस की लाइनिंग है, और उस म्यूकस की लाइनिंग से क्या निकलता है भैया, म्यूकस निकलता है, और वो म्यूकस निकलता है यानी पानी की तरह बहता है, तो जिससे खाना आराम से सरक पाता है। ये सिर्फ इससे काम नहीं चलता है, ताकि ये कभी आजीवन ब्लॉक ना हो, आजीवन कभी भी फूड पाइप के अंदर समस्या ना आए, एक और पावर इस पाइप को दे दी जाती है, और ये पावर क्या है, ताकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कर सके। क्या कर सके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कर सके। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होता है, तो ये सिकुड़ सके खुल सके, सिकुड़ सके खुल सके, सिकुड़ सके खुल सके। इससे क्या होगा, इससे प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा, प्रेशर। जिस प्रेशर से क्या होगा, ये खाने को नीचे की ओर ढकेल पाएगा, ठीक है। समझ पा रहा है कैसे, बड़े अच्छे से समझो। आप लोग कभी देखे होंगे कि एक पहले के जमाने में आइसक्रीम बेचने जब आते थे तो भोपू लिए होते थे, सब ऐसे बजाते थे, तो बजाने के लिए क्या करते थे, रबड़ का एक पैकेट होता था, है ना, रबड़ का होता था, तो उसमें हवा भरती थी, फिर ऐसे दबाते थे, सब दबाते थे, ऐसे दबाते थे, बजता था, हवा जाती थी, प्रेशर के कारण वो बजता था, फिर ऐसे छोड़ देते थे, फिर हवा भर गई, फिर ऐसे दबाते थे, बजता था, फिर छोड़ दिए, हवा भर गई, फिर दबाए बजा, फिर छोड़ दिए, हवा भर गई, दबाए बजा, फिर छोड़ दिए, हवा भर गई। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, उसी को हम लोग रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन कहते हैं। ये जो दबाए हैं वो कंट्रैक्शन है, और छोड़े हैं रिलैक्सेशन है, समझे। होता क्या है पाइप के अंदर, देखना क्या होता है। ये रहा पाइप आपका, सपोज कर लो पाइप के इस पोर्शन पे क्या है, खाना है, क्या है, खाना। तो इसके ऊपरी वाले भाग पे, इसके ऊपरी वाले भाग पे जो मसल्स हैं, यानी इसके ऊपरी वाले भाग के जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ गए ऐसे, जब सिकुड़ेंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अरे भाई मैं ऊपर से किसी चीज को दबाऊंगा, जैसे एक चीज और समझो, तुम लोग ध्यान से समझना, तुम लोग के घर पे पेस्ट जो होता है वो खत्म जब हो जाता है तो उसको नीचे से निकाला जाता है, अंदर से कैसे निकाला जाता है, तो उसको एक्चुअल में निचोड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है ना। तो अगर मान लो कहाँ पे है, अगर मान लेता हूँ टूथपेस्ट यहाँ पे है, तो उसके पीछे वाले पॉइंट से उसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है कि नहीं दबाया जाता है, उसके पीछे से, कि उसके आगे से दबाते हो। सपोज कर लो यहाँ पे पेस्ट है, तो इधर दबाओगे, आगे दबाओगे कि पीछे दबाओगे, पीछे ही ना, तो पीछे दबाओगे तभी तो आगे आता है। सेम टू सेम खाना जब जहाँ पे होता है, सपोज कर लो यहाँ पे खाना है, तो इसके पीछे वाले पोर्शन पे, इस मस्कुलर ट्यूब के पीछे वाले पोर्शन पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी वो सिकुड़ता है। क्या होता है, सिकुड़ता है। तो ये खाना कहाँ भागेगा, आगे, खाना कहाँ भागेगा, आगे, ये खाना कहाँ भाग आएगा, आगे। जो ही आगे आएगा तो ये वाला पोर्शन फिर से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो फिर खाना कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला आएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा भैया, फिर से ये वाला पोर्शन जो पहले दबा था वो फिर से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फिर वो सिकुड़ जाएगा, तो वो फिर खाने को कहाँ भेज देगा, नीचे। तो जो ही खाना नीचे आएगा फिर ये वाला खुल जाएगा। तो ऐसे चल रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिए, समझ में आया, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्लियर है, हाँ या ना? इस तरीके से हमारा खाना जो है कहाँ पहुंच पाता है, इस पाइप से नीचे की ओर। क्लियर है? बिल्कुल। तो पहले आप नोट कर लीजिए इतना, देखिएगा, ये आप लोगों ने देख लिया। यानी क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्या होता है ये भी समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट है तो जरूरी भी है, इम्पॉर्टेंट है जरूरी है ये, ठीक है। तो आई थिंक आप फूड पाइप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हो, ठीक है, क्लियर है? यस सर। कितनी बार बुलवाएंगे सर, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि फूड पाइप एक्चुअल में क्या करता है, तो सर ये फूड को ट्रांसफर करता है कहाँ से सर, फेरिंग से कहाँ तक, फेरिंग से लेके स्टोमक तक, ठीक है। ये दो बातें एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए थे तो उसको अभी हम खत्म कर देते हैं। भैया माउथ के अंदर जब खाना जाता है सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, लेकिन जब इस फूड के अंदर क्या मिल जाता है, सलाइवा यानी लार, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। याद रखेंगे, हम खाते हैं खाना, लेकिन खाने के अंदर जब क्या मिल जाता है, सलाइवा, तो सलाइवा मिल जाने के बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलस। यानी स्टोमक के अंदर जाएगा क्या यहाँ पे क्या जाएगा बताइएगा, बोलस जाएगा। अब आ गया है खाना, यानी जो बोलस है हमारा फूड पाइप में, और फूड पाइप में इस तरीके से वो निकलते निकलते कहाँ आ चुका है, स्टोमक के अंदर। लेकिन जब ये स्टोमक के अंदर जाएगा बाबू तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक वॉल्व। यहाँ पे क्या लगा रहता है, वॉल्व। याद रखेंगे यहाँ पे क्या लगा रहेगा, वॉल्व, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। याद कर लेंगे। ये जब खाना कहाँ से, किस पॉइंट से, फूड पाइप से स्टोमक के अंदर एंट्री मारता है, तो इसके अंदर क्या लगा रहता है, इसके अंदर लगा रहता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या लगा रहता है, कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पे TER है, सॉरी H नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा TER। तो स्फिंक्टर लगा रहता है, क्लियर है। ये वॉल्व है, क्या है ये, वॉल्व। अच्छा वॉल्व क्या करता है सर, वॉल्व लगा देते हो, कहाँ पे वॉल्व आपने सुना है, वॉल्व कहाँ सुना है आप लोगों ने, सर वॉल्व हम लोगों ने साइकिल के पहिए में सुना है। हम लोग देखते हैं कि वॉल्व लगा रहता है वॉल्व, आया ना। उसके अंदर आप बोलते हो कि छुच्छी है, छुच्छी के नीचे वाला पोर्शन पे ऐसे काट के क्या रखा गया होता है, काट के ऐसे क्या लगा रहता है, काट के लगा रहता है आपका टायर का ही होता है, ट्यूब का ही होता है, रबड़ का, सिंपली एक ब्लैक कलर का वॉल्व होता है ना। उससे क्या फ़ायदा होता है, अच्छा वो वॉल्व नहीं रहता तो क्या होता है सर, हवा जाता है, हवा तुरंत बाहर चला आता है, हवा अंदर नहीं रुकता है, नहीं। तो एक्चुअल में वॉल्व क्या करता है, हवा को इधर से जाने देगा लेकिन उधर से आने नहीं देगा। सेम काम यहाँ पे कौन करता है, कार्डियक स्फिंक्टर करता है। क्या करता है, कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है भैया, तो एक्चुअल में ये भी क्या करता है, खाने को आने देगा पेट में, लेकिन पेट से खाने को जाने नहीं देगा। समझ पा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। भैया खाना आएगा लेकिन यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास नहीं कर पाएगा, क्योंकि कौन लगा होता है भैया, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए। यानी इस फेरिंग्स से जब खाना आता है स्टोमक में, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है एक वॉल्व। इस वॉल्व को कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये वॉल्व के कारण ये खाना कहाँ आएगा, अंदर। जैसे पहिए के अंदर वॉल्व क्या करता है, हवा को अंदर आने देता है, लेकिन हवा को ऊपर नहीं जाने देता है। हाँ, अगर उस वॉल्व के अंदर छेद हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हवा देखते हैं ना निकल जाती है, भरते हैं आप, हवा निकल जाती है, यानी बाहर चली जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उस वॉल्व के अंदर क्या है, छेद है। क्लियर है। लेकिन अगर वो सही होगा तो हवा को अंदर रोक देगा, बाहर नहीं आने देगा। सेम काम यहाँ पे ये वॉल्व करता है, कार्डियक स्फिंक्टर इसका नाम है, ठीक है। अब खाना इस वॉल्व के रास्ते कहाँ पहुंच जाएगा भैया, स्टोमक के अंदर। तो यानी पहले हम मुंह में थे, मतलब हमारा खाना मुंह में था, मुंह से पाइप में आया, पाइप से होते होते अब कहाँ पहुंच चुका है, स्टोमक में। तो जहां जहां खाना जा रहा है वहां वहां हम, अब हमको कहाँ जाना चाहिए, अब हमको जाना चाहिए स्टोमक के अंदर। तो बात करते हैं स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टोमक जो होता है मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड आपको मिलेगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा आपका क्या होगा, फार्डिक होगा, फिर क्या होगा, कार्डिक होगा, और फिर क्या होता है, वो होता है पाइलोडिक, ठीक है। मेनली हम यही 3 पार्ट पढ़ते हैं, फार्डिक, कार्डिक और पाइलोडिक, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा और अनोखा करके हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोमक को। जैसा कि आप लोगों ने फूड पाइप को क्लियर कर लिया, वैसे ही अब हम किसको कवर करने जा रहे हैं, स्टोमक को। क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो एक एक करके ब्रेक डाउन करके चल रही है। दैट मीन्स कि अब हम
फूड पाइप को एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसको कवर करेंगे, स्टोमक को। एक ही वीडियो के अंदर दोनों नहीं कवर करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक के प्रति अच्छे से हो जाए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टोमक को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद रख लेना है इतनी बात को। अब जब इतनी बातें आपको क्लियर रहेंगी तो फिर हम लोग स्टोमक को पकड़ेंगे और स्टोमक को एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे। फिर पहुंचेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ेंगे एक दिन के अंदर, फिर पहुंचेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। आया समझ में, फिर रेक्टम, फिर एनस, और कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमक। थैंक यू वेरी मच एमर्स।